नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल आपके साथ और हम पहुंचे हैं सेक्टर 22 और आपको बता दें ये जो देख रहे हैं आप परिवार के लोग हमारे साथ हैं और सबसे पहले आपको दिखा दें कि ये जो पूरा सामान है ये आप देख सकते हैं तख्त है और ये स्टूल टेबल कुर्सी और जितना भी ये सामान है आपको दिखाते हैं। ये सारा सामान वॉशिंग मशीन कपड़े बैग बिस्तर जो भी था ये अभी कुछ देर पहले यहाँ कुछ हंगामा हुआ और ये कोई सारा सामान इनका निकाल के घर से बाहर फेंक के गया है। क्या है पूरा मामला वो इन्हीं से जानेंगे कि क्या हुआ था। क्या नाम आपका? मेरा नाम पुतुल देवी है। पुतुल देवी जी, और कौन कौन रहता है यहाँ? यहाँ पे मैं रहती हूँ, 2 मेरे लड़के हैं छोटे छोटे और 1 लड़की है बड़ी। अच्छा, और आपके पति? मेरे पति यहाँ नहीं है, मेरे पति बाहर रहते हैं और यहाँ पे आते नहीं है। क्या नाम उनका? उनका नाम गुप्तेश्वर प्रसाद है। गुप्तेश्वर प्रसाद है। तो आज यहाँ क्या हुआ? आज ये हुआ कि मैं तो थी नहीं, मैं तो गई थी काम पे दुकान पे अपने, और मेरे बच्चे थे घर पे बच्चे आए और अन्नू आई इतनी देर में, तो उन्होंने गेट खटखटाया। मेरी लड़की ने गेट खोला, बस एकदम से लड़की को धक्का मारा और पीछे से फिर 6-7 लेडीज भी आ गई और 3-4 लड़के भी थे। बस उन्होंने लड़की को मारा पीटा, सामान उठा के बाहर फेंक दिया, कह हमारा कमरा खाली करो, घर खाली करो हमारा जल्दी, और सामान निकाल के सारा बाहर फेंक दिया। और मेरे ये लड़कों को मार जो राहुल नाम का लड़का था उसने भी मारा है और ये भी मारा है, देखना हाथ पे, और लड़की को मेरा हाथ पकड़ के खींच के उसको भी 2-3 थप्पड़ लगाया मैं। अच्छा, तो ये घर पे थे? ये घर पे थे। तब बड़ा वाला लड़का मेरे को गया फिर दुकान पे लाने के लिए। जब मैं आते आते मेरे लड़की को मार पीट के और बंद करके, और जब मैं आई ना तो मेरे को भी मारने के धमकी मारने लगे, तो मैं चली गई। लड़का को हाथ पे कहीं लगी? मेरे हाथ पे चोट लगी थी, खून निकल रहा ये है। देख सकते हैं। हाँ, तो चूड़ी उड़ी तोड़ दिए। जी, पहले तो ये बताएं कि ये है कौन? अन्नू कौन है? अन्नू तो है तो वैसी मेरी बहन, लेकिन उसके ये जो मकान है ना, हम रेंट पे रहते हैं। अच्छा। तो हमने इसे रेंट पे ले रखा है 2 साल, मतलब कि 1.5 साल जितना भी हुआ है, इतने दिन से हमने ले रखा है। बीच में इन्होंने हमसे 5 लाख रुपया लिया। उन्होंने बोला, अच्छा, वैसे ही लिया था? हाँ वैसे ही लिया था। इन्होंने बोला कि दीदी कोई बात नहीं, आप किराया दे ही रही हो, मेरे को 5 लाख रुपए दे, जिस दिन तुम मेरा घर खाली करोगे उस दिन मैं तुम्हारा पैसे दे दूंगी। तो हमने इन्होंने बोला कि हमारा घर खाली कर दो, तो मैंने बोला कि घर तो खाली कर दूंगी, मेरा पैसा दे दो। तो बस यही सब अब किच बात हो रही थी, तो ये मामला कोर्ट में भी चला गया। अब कोर्ट में जाने के बाद हम इनसे कहने लगे कि भैया मेरा पैसे दे दो, मैं खाली कर। तो ये कहिए कि मैं पैसे भी नहीं दूंगी, घर भी खाली करवाऊंगी, तुम्हारी चुटिया पकड़ के मारूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तब हमें क्या पता था कि ऐसा दिन आ जाएगा। मैं तो चली गई थी। मैं तो पैसे कोई वैसे नहीं थे, कोई लिखा पढ़त मतलब कुछ नहीं थी ऐसे? नहीं, 1-2 पैसे का, जैसे कि 1 लाख जो अपने फोन से दिया है उसका है, एक का चेक है, और एक 50,000 रुपए पैसे दिए उसका नहीं है, और 1-2 का सबूत रखा पड़ा है। हाँ। तो ये क्या करती हैं जो दीदी हैं, और कौन इनके वो क्या करते हैं आदमी? इनका आदमी तो पहले ये यहाँ पे रहता था, ये शिवाजी नगर मच्छी मार्केट में, गांजा इसमें एक दारू का ये सब काम करता था। क्या नाम था उसका? विजेंद्र नरोना। लाला कहते शायद, लाला के नाम से था जो विजेंद्र लाला। हाँ, विजेंद्र लाला, ये उसी की घरवाली है। अच्छा, ये जो विजेंद्र लाला घरवाली है? घरवाली है, हाँ। अब मतलब ये वो तो आपका भाई हुआ ना? नहीं, मेरा बहनोई हुआ ना। हाँ। अच्छा, तो इन्होंने ये दे रखा था? हाँ, मेरे को ये पैसे ले रखी थी ना, तो मैं पैसे मांग रही थी। बोले कोई बात नहीं, आप घर में रही। उन्हें पैसे क्या जरूरत पड़ गई? पैसे की पता नहीं, अब ये तो हमें नहीं बताई पूरी बात। पैसे किस जरूरत पड़े? अभी कोई गलत बात से मांगी हो, चाहे उनके दिमाग में और खुरापाती चलो, क्योंकि पैसे देने के बाद ही 1 महीने के बाद कहने लगी खाली करो। क्यों कहने लगी? हाँ, तो ठीक है। और कितने दिन हो गए थे उसको पैसे के जो लिए लेन देन को? पैसे के मेरा बहुत दिन हो गए लेन देन के। तब से दिए नहीं है? तब से अभी तक ले दिए नहीं है। अभी जो मैंने और पैसा दिया है, जो 2 लाख रुपए 1 लाख फोन पे दिया है, और 1 लाख जो हाथ से दिया है, वो एक ही का चेक दे रखी है मेरे को। तो मतलब टोटल 5 दिए हैं कि ज्यादा? टोटल मैंने 5 दिया है। हाँ, टोटल मैंने 5। सबूत कितने का है? सबूत मेरे पास 3 का सबूत है। 3 का तो है, लेकिन 2 का नहीं है। 2 का नहीं है, क्योंकि बहन थी। अब हमें पता नहीं था कि बहन है कि धोखेबाजी करेगी। अब हमें क्या पता, बहन है ये अपना आई कि हमारी ये मुसीबत है, हमने हेल्प कर दिया। अब हमें थोड़ी ना पता था कि वो एकदम नट जाएंगी। कोई दूसरा कोई होता तो हम बात भी करते कि भैया हम नहीं, दूसरे को नहीं देंगे। वो तो अपनी खास बहन थी पहले। सही बात है, कुछ नहीं पता था ना कि ऐसा होगा। ऐसा हो जाए, हमें क्या पता था कि ऐसा भी हो जाएगा। हमें तो नहीं पता था कि कभी सामान उठा के भी फेंक देगी, और आज ये भी नौबत आ गया। तो सामान अकेले तो फेंका नहीं होगा, आदमी लाए होंगे। बोलते रही कि 3-4 लड़के थे, 7-8 लेडीज थी। अच्छा। हाँ। तो आपको कैसे पता लगा था? मेरे बच्चे फोन करे मेरे पास, मेरी ये लड़की फोन करी कि मम्मी अन्नू मौसी ये सामान निकाल के फेंक रही है। बताओ, मतलब अपने ही और अपने खुद के ही बच्चे हैं समझ लो। हाँ। तो उनको मारा, आपको भी मारा था क्या? था हाँ, एक राहुल नाम का लड़का था, उसने मारा था। हाथ पकड़ खींच दिया और थप्पड़ लगाया।
थप्पड़ मारा। और मौसी के सामने? हाँ, वो भी कुछ नहीं करी। वो भी कुछ नहीं कह रही थी और चोट भी आई थी। आप यहीं घर पे थे? हाँ, मैं घर पे ही था। अच्छा। तो हाथापाई स्टार्ट हुई, औरत ने ना मेरे को मार दिया, तो हाथापाई होने लगी तो एक लड़का बाहर से लाया, मेरे को यहाँ खींचा और यहाँ मेरे को मार दिया, मुक्के मारे यहाँ पे। गले पे भी मारा है, पूरे से निशान है। और सारा सामान निकाल के मतलब बाहर फेंक? हाँ, बाहर फेंक दिया, सारा सामान बाहर फेंकने लगे। फिर बाद में मारने के लिए अलग से आई थी, फिर उन सबने रोक लिया कि मत मारो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा घर तहस नहस कर रखा है। और अभी तो ये थोड़ा बहुत सामान रखा है, लेकिन सारा सामान तो इसमें कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी कर लेते हैं? पुलिस कंप्लेंट में करने गई थी, अब वहाँ से मैं अभी आई हूँ। हाँ, अभी बता, अभी पुलिस कहाँ आई है? अच्छा, पुलिस आई, कंप्लेंट कर दी आपने? हाँ, कंप्लेन अभी लिखे भी नहीं है मेरे ढंग तरीका से, पता नहीं क्यों। अभी तो मैं गई थी। अच्छा। अभी फिर जब जाके आ गई तब कॉल कर रहे हैं कि अब आ जाओ थाने में। पहले मैं गई थी तो लिखे नहीं, अब फोन करके बुला रहे हैं। मुझे सर थाने में? हाँ, मुझे सर थाने में। कंप्लेंट नहीं लिखी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो विजेंद्र लाला था, तो उसका तो काफी दबदबा था, क्योंकि काम उसका ऐसा था, तो ये उनकी जो धर्मपत्नी है, तो ये फिर कैसे इस तरह के जो काम कर रही है, तो क्या लगता है कि किस लिए कर रही है ऐसा? पैसा नहीं देना चाहती? क्या है? मेरे को तो ये तो अब क्या बता, मैं पैसे मांगती हूँ तो वो देती नहीं है। मेरे को तो लगता है पैसे देना नहीं चाहती है, वो सोच रही है कि घर खाली हो जाए। यही अब सोच रही है ना कि पैसे ना देना पड़े और मेरा घर खाली हो जाए। खाली हो गया तो फिर तो कुछ भी नहीं, फिर तो मैं कहीं लायक भी नहीं रहूंगी, ना मैं पैसे मिलेंगे, ना मैं घर ही में रह जाऊंगी। मैं कहाँ रह जाऊंगी फिर? कहाँ रह जाऊंगी, सही बात है। लेकिन हम तो आज ये भी कह रहे हैं कि हमारा अभी पैसा दे दे, 5 लाख रुपए, हम आप भी खाली कर देंगे। हमें कोई इससे वो नहीं है, हमारा पैसा दे दे, हम खाली कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात है? बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं है, मैं किसी लड़ाई करना चाहती नहीं हूँ। मेरा बस 5 लाख रुपया दे दे, मैं खाली कर दूंगी घर। मतलब ये तो वही हो ना, खुद ही पैसे दिए। हाँ, खुद और ही अपने पैसे मांगे तो फिर बस यही बात है। तभी तो ये सामान फेंकनी, तभी फेंकने का कोई मतलब ही नहीं होता था। तो अभी पुलिस में कंप्लेंट लिखी है, लेकिन अभी पुलिस से आई नहीं है। पुलिस आई थी, लेकिन वो देख के ऐसी चली गई। मेरा उस टाइम कंप्लेन नहीं लिखा, अब बोल रहे हैं कि आ जाओ कंप्लेन लिखाओ। तो ये कहाँ रहते हैं? जो क्या नाम, अन्नू नाम, क्या नाम की पहले ये सेक्टर 23 में रहती थी। 2-3 मकान है उसका, लेकिन वहाँ गई थी तो वहाँ पे नहीं थी। अब वो पता चला है कि वो पता नहीं कहाँ भी होते हैं, BPTP चली गई है, वहाँ पे चली गई है। पता नहीं किस किस के साथ, लोगों ने बताया मुझे कि वो दूसरे के साथ रहती है, BPTP चली गई है, यहाँ पे है नहीं। और यहाँ पे जो मकान में था, फिर बताया कि क्या पता यहाँ पे रहती होगी। ये कौन सा मकान है, इसका नाम नहीं पता मुझे। यहाँ पे भी मकान है, वहाँ पे भी चली गई होगी, अभी इतना नहीं पड़ा। लेकिन कई जगह मकान थे। हाँ, अब कहाँ पे है एड्रेस मुझे पूरा पता नहीं है कि 23 में है कि इस वाले में है कि BPTP है, कहाँ ये मुझे नहीं पता है। और रह भी पहले वहाँ रहे थे 23 सेक्टर में, जो मच्छी मार्केट है। मच्छी मार्केट तो 22 में था। हाँ, पहले तो वहीं रहते थे? नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ से जब से यहीं रहती है वो 23 में। हाँ। लेकिन और है कई जगह। सैनिक कॉलोनी में भी रहती थी पहले। फिलहाल जब पहले शादी हुई थी तो सैनिक कॉलोनी में रहती थी। अच्छा, और ये पर और उसकी माँ लाला की माँ तो वहीं पे, पता नहीं, उतना तो मुझे जानकारी नहीं है। लाला की माँ वहीं पे रहती है। हाँ, सेक्टर 22 में ही रहती है, जहाँ पे मच्छी मार्केट है ना, वहाँ पे गोदाम सा है, वहीं पे रहती है उसकी माँ। तो आप क्या चाहते हैं? आप हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा पैसा दे दे तो हम घर खाली कर देंगे। अगर हमारा पैसा अभी नहीं देना चाहती है तो हमको घर में रहने दे, जिस दिन हमारा पैसा देगी उस दिन हम खाली कर देंगे। हाँ। लेकिन जो इस तरह से मारपीट हो रहा है, ये सब मारपीट नहीं होना चाहिए। कोई हमारे घर में बार बार आ जा रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। मैंने कितनी बार कंप्लेन उसमें भी दिया है, 15 सेक्टर कौन सा है नहीं, 15 सेक्टर लिख के मैं देख के आई थी कंप्लेन, वहां से भी अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी तक थाने में जब आता कोई फोन वोन नहीं आया मेरे पास। मतलब पुलिस भी सुनवाई नहीं करे? कुछ भी सुनवाई नहीं करे। मैंने कितनी बार कंप्लेन दे दिया, जब मैंने कोर्ट में तारीख भी डाला ना, उस टाइम भी मैंने कंप्लेन उनको दिया। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद के किस तरह से ये देखें, ये घर है और यहाँ ये रहती थी, पैसे दिए, और जब वो पैसे मांगे अपने तो इनके साथ मारपीट की, हाथापाई की। और आपको बता दें कि अभी तक पुलिस में कंप्लेंट करा के आई थी, लेकिन पुलिस यहाँ नहीं पहुंची है। और जैसा कि आप सभी जानते थे, विजेंद्र लाला, जिसको लाला के नाम से ज़्यादातर जानते हैं, तो उनकी धर्मपत्नी है, अन्नू नाम है, और वो आई थी। उनका ये मकान है और ये उनकी बहन है, लेकिन अपनी बहन के साथ, सगी बहन के साथ इस तरह का बर्ताव किया, ये इन्होंने सोचा नहीं था कि मेरी सगी बहन ऐसा करेगी। इन्होंने उसे 5 लाख रुपए दिए
और वो पैसे लौटाने की मंशा नहीं थी और ये सोच रहे थे कि शायद ऐसे ही मकान खाली कर देंगे और पैसे ना देने पड़े। इसको लेकर ये सारा सामान आज बाहर फेंक दिया। ऐसा पहली बार हुआ था? अभी तो फिलहाल पहली बार, एक बार और धमकी आया था, लेकिन धमकी आया था वो आई थी फिर चली गई थी। उस टाइम तो नहीं सामान वामान फेंका, लेकिन ये पहली बार आकर सामान वामान फेंक दिया। और दूसरा बात है कि अब मैं अभी घर में सारा सामान जैसे कि फेंका हुआ है, मेरा सामान चेक नहीं किया, मेरा सामान लगा रहा है कि उसमें और सामान जैसे पोटली बना के गहने मैंने रखी थी, सामान रखी थी, वो दिखाई नहीं दे रहा है अभी मुझे फिलहाल। अच्छा। हाँ, उसमें सामान नहीं दिखाई दे रहा। पैसे रखी थी, मुझे प्लॉट वाले को देना था कुछ, वो दुकान का जो दुकानदार से माल लाती थी, मेरा दुकानदारी है ना, मैंने पैसे रखे थे घर में, वो भी दिखाई नहीं दे रहा। अभी फिलहाल मैं सारा चेक कर रही हूँ, कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन अब देखने के बाद पता चलेगा क्या है। लेकिन मेरी पोटली मिल नहीं रही है जो सामान और था। हाँ, जो मतलब जो गहना वहना रखते हैं कुछ, कोई वो चीज नहीं मिल रही है, जो पैसे होंगे। हाँ, वो अभी तो चेक कर रही हूँ, अभी अलमारी में क्योंकि जिस तरह से वो लोग आए हैं और पूरा सामान सारा फेंका है, क्या पता कौन ले गया हो, कौन नहीं ले गया। अब क्या पता कौन ले गया है कि क्या, मिल तो रहा नहीं है। अब देख रही, चेक कर रही हूँ, चेक करने के बावजूद अभी तो कुछ मिला नहीं है। कुछ नहीं मिला। हाँ, और ये होना चाहिए, देखो पहले जैसे अब रह रही हूँ, कोई आ गया दोबारा फिर मारपीट किया, ये सब जिम्मेवारी थाने में होगा कि क्या होगा, ये मुझे बता दें कि क्या करना है, नहीं करना है, क्या करूं बच्चों को लेके यहीं पे। अगर फिर दोबारा आ जाएंगे और मारेंगे पीटेंगे मेरे बच्चों को, फिर मैं क्या करूंगी। सामान तो आधा मेरा मिल ही नहीं रहा है। मेरी पोटली रखी थी एक, तो जो गहने वाली वो नहीं मिल रही है अभी। लेकिन इस तरह का जो ये ऐसा हो रहा है, ये पहले भी कोई आपका आपसी में बहनों का कभी उससे पहले भी हुआ था क्या? मेरा तो ऐसे कभी ज्यादा लड़ाई नहीं है, मैं किसी से बोलती ही नहीं उतना। हाँ, पैसे देने के बाद हुआ है, पहले तो ऐसे कोई मेरे से लड़ाई झगड़ा नहीं था। बात विचार भी था, बोलना भी था, आना जाना भी था, बहन था, किसी फंक्शन में किसी शादी ब्याह में आना जाना भी था। पैसे समझ नहीं आई कि पैसे क्यों लिए, तो पैसे तो बहुत होंगे उसके पास, तो पैसे पैसे ही पैसे इतने थे। पैसे उनके पास बहुत है। लाला नरोना मर गए इनके। हाँ, लाला नरोना जब मर गए तो ये कोई वकील उकील के पास जाती थी, इनको पैसे की दिक्कत पड़ गई थी। इनका जो जमीन उमीन था, पता नहीं क्या था, भगवान जाने, मुझे इतनी तो पता नहीं है। तो इन्होंने बोला कि दीदी मुझे पैसे किसी को देने हैं, आप मुझे दे दो ना, मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है, मैं ब्याज पे लूंगी, इससे बढ़िया आप ही दे दो। तो कितने पैसे तो बरामद ही हुए थे घर से? हाँ, तो वो पहले हुए तो उसके बाद मैंने पैसे दिए हैं, जो पैसे उसके बरामद हुए थे ना उसके बाद मैंने दिया है। बोलिए कि पैसे है नहीं, सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, तब मैंने उसको पैसे दिए थे। मैंने कहा हो सकता है मुसीबत आ भी सकती है। अब हमें तो नहीं पता था कि ऐसे एकदम वो हमें उल्टा सीधा करके उल्टा सीधा हमें ही फंसा रही है, हमें तो नहीं पता था। तो फरीदाबाद देख सकते हैं आप किस तरह से घर में घुसकर और सारा सामान बाहर फेंक दिया, बच्चों के साथ हाथापाई की। और अभी जैसा कि इनका कहना है कि कुछ जो सोने की चीज़ें हैं, पोटली थी वो नहीं मिल रही और कुछ पैसे जो रखे होंगे वो भी नहीं मिले हैं। और अभी देखेंगे क्या होता है आगे, इसमें क्या कार्रवाई होती है वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।